हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते ना साहब। बिल्कुल। और इसका क्या भरोसा, एकदम सनक चढ़ी जनाब को तो अमेरिका भारत पे चढ़ाई करो। बिल्कुल। चीन मर गया, राज डोनाल्ड ट्रंप का होगा। अरे साहब वो राज हमने ईरान में देख लिया ना। लेकिन सर एक बड़ा सवाल इसमें उठता है बख्शी सर कि चाइना और रूस जिस तरीके से अपना एक आईना दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चाइना और रूस मिलकर ही अमेरिका को ठिकाने लगाएंगे इस पूरे वॉर की सिचुएशन में? लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही पागलपना चलता रहा, ऐसे ही ये दुनिया की तबाही करने के ऊपर ये आमादा हो गया, तो रूस और चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब ने अंकुश लगाया है। अमेरिका तो निरंकुश दुनिया, लेट जाओ, तलवे चाटो, ये फलसफा 250 साल तुमने गुलामी करी अंग्रेजों की, काफी नहीं हुआ? अब एक और अंग्रेज मिल गया तुमको तलवे चाटने के लिए। ये भी मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक हम क्यों नहीं अपनी आवाज उठा रहे जैसे हमको उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। मतलब हम इसको क्या बोला जाए, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। साउथ की आवाज कौन है? भारत। भारत, बिल्कुल। जब आपने G20 किया तो आप क्या कहने की बात कर रहे थे कि जी अफ्रीका को भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, हम दक्षिण पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भारत है, हम तो आपकी आवाज आज सहम क्यों गई? नहीं सहमनी चाहिए। करिए, खड़े होके क्या कर लेगा अमेरिका? एक बहुत सशक्त देश के सशक्त नेता हैं हमारे देश के लोग, बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सिविलाइजेशनल स्टेट है हमारे। मोदी जी की बड़ी स्टैंडिंग है ग्लोब में। अब वो स्टैंडिंग हमको असर्ट करनी चाहिए। सर अगर चीन और रशिया मिलकर सामने अगर आ गए इस पूरे युद्ध में, आपको क्या लगता है कि सर फिर ये युद्ध किस दिशा में जाएगा? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्ट हो जाएंगे या न्यूक्लियर? ये पूरी स्थिति जा ही वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ रही है साहब। यूक्रेन में युद्ध हुआ 4 साल, ले जाई जा रही है जानबूझ के। क्या? या ले जाई जा रही है जानबूझ के? अब अनलेस कोई पूर्ण रूप से पागल है तभी वो जानबूझ के ले जाएगा ना। अब ये देखना है कि ये पूर्ण रूप से पागल हैं या अर्ध पागल हैं ट्रंप साहब। ठीक है, अगर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अब वो आप समझ लीजिए 4 साल हो गए, कोई अंत लेने का नाम नहीं। मुझे लगता है कि अभी जैसे ही जून का महीना आएगा ज्यादा भीषण हो जाएगा, क्योंकि तब जमीन सूख जाती है ऑपरेशंस के लिए। कैंपेन सीजन जून, जुलाई, अगस्त होता है वहां पे, तो उसमें तो लड़ाई भीषण होती दिख रही है। जहां तक ये मतलब जहां तक ईरान का सवाल है, कोई अंत नहीं दिख रहा। अब नया एक मोर्चा खुलता दिख रहा है ताइवान का। तो फिर साहब मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं तो और क्या है? और कोई भरोसा नहीं कि ऑप सिंदूर स्टार्ट हो जाए हमारा यहाँ से। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जहां जरा पुचकारते हैं अपने पूडल कुत्ते को तो वो गुर्र गुर्र शुरू हो जाता है। ये आसिम मुनीर जी तो पागल है एक और। ठीक है, इसको बड़ा फक्र है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे पालतू कुत्ते की तरह गोद में बिठाया हुआ है और मेरे सिर पे हाथ फेरे जा रहा है। तो ये भारत को तरफ देख के गुर्र गुर्र कर रहा है कि मैं हमला कर दूंगा। ये कहा तू करके देख, करेगा तो भुगतेगा। ऑप सिंदूर इज स्टिल ऑन। अब खुलेआम बोला भी हमारे जो आर्मी के कमांडर्स हैं, टॉप सबने बोल दिया कि साहब ऑप सिंदूर हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ। तू करके देख, तेरे को उसी दिन पता लग जाएगा, मिनटों में पता चलेगा क्या है उसका। सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अभी 5 देशों की यात्रा पर गए। एक तरफ जहां हमने देखा कि ट्रंप साहब चाइना गए, फिर रशिया के प्रधानमंत्री की और रशिया के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, हमारे प्रधानमंत्री यूरोप गए। क्या आपको लग रहा है कि सर क्या चीजें डेवलप हो रही हैं भारत के लिहाज से खासतौर से, और भारत अभी आपको इन यात्रा से क्या नजर आ रहा है? सर बहुत अच्छा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप गए बीजिंग जी। पहले वो करते थे कंपटीशन, कंटेनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, इसकी बातें करते जी। इस बार जब गए तो कोऑपरेशन की बात करने गए। फर्स्ट टाइम कि भाई हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और चाइना कोऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कहाँ गए? अभी तक अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बुनियाद थी कि भाई
अमेरिका कंटेन करना चाहता है चीन को, कंपटीशन उसका चीन के साथ है, जंग उसकी चीन के साथ हो सकती है, इसलिए उसको भारत की जरूरत है, जापान की जरूरत है, साउथ कोरिया की जरूरत है एशिया में। सिंपल, बिल्कुल लॉजिक सिंपल है। लेकिन अगर उसकी दोस्ती है तो भाई तुम कौन, मैं कौन, हम कहाँ, आप कहाँ उम्मीद लगा के बैठो कि हमारा सबसे जिगरी दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में टैरिफ लगाना होता है पहले हम पे लगाते हैं, सही 50%। और अभी रूस से तेल की बात हुई तो 500% टैरिफ की धमकी दे। चाहता है, बड़ा प्यार है, पता नहीं अजीब ही प्यार है साहब आपसे। तो आप कहाँ जाएंगे अगर उसका चीन से प्यार ज्यादा हो गया तो फिर आपका क्या, व्हाट इज द बेसिस, पाकिस्तान, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स? मैं वो समझना चाहता हूँ, कोई मुझे समझा दे। फिर अगर वो बेसिस ही खत्म हो गया तो आप कहाँ से सक्के बन रहे हो, किस बुनियाद पे सक्के बने? बार बार लात खाते हो मुंह में, कभी 50% टैरिफ, कभी 500% टैरिफ, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ आग लगाई, कभी बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजेद का, कभी नेपाल में सरकार बदली कर दी, और आप कह रहे हो हमारा सबसे बढ़िया दोस्त, हमारी दोस्ती तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। लात हमको वो मारने में 1 मिनट नहीं चूकता, किक्स अस इन द टीथ, और हम सह जा रहे हैं, सह जा रहे हैं, सह जा रहे हैं। मतलब आपकी भी बर्दाश्त का मादा कब खत्म होगा, अब ये थोड़ा विस्मय का सवाल हो गया। क्योंकि सर पीएम जब अभी हमने देखा कई देशों की यात्रा पर गए, बहुत सारी चीजें उनकी वायरल भी हुई हैं। हाँ। एक मेलोडी वाला जो आपने देखा होगा, मेलोडी दी है उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को वहां पर जाकर। हाँ। सर क्या इन देशों से, जो खास तौर से मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ आपसे, नहीं देखिए कि क्या निकल के आया सर इन 5 देशों की यात्रा से भारत के लिए, पीएम की जो गए हैं? नहीं देखिए, एक तो ऐसा है ना कि अगर अमेरिका से आपकी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या असली में आप जितनी मर्जी महिमा मंडन कर लें, असली में वो डाउन डाउन जा रही है, वो रिलेशनशिप की बुनियाद ही नहीं रही है, इसलिए यूरोप तो फिर आपको यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा, रूस की तरफ, चीन की तरफ, जापान, कोरिया से डायरेक्ट रिश्ते करने होंगे, नॉट वाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपको भी अपने ऑप्शंस खोलने पड़ेंगे। सो ये जो रीसेंट विजिट्स हैं स्वीडन के, इटली, नॉर्वे के, तो मैं उनको इस लिहाज में देखता हूँ। यूएई बड़ा दिलचस्प एक स्टेट है। देखिए वहां पे बड़ा लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम हमने देखा, बहुत। वो एकमात्र मुल्क है जिसने की आपको एक मंदिर बना के दे दिया, इजाजत दी है वहां पे, और बड़ा भव्य मंदिर है, मैंने देखा। तो उनके रिश्ते हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। उनकी लगती बहुत है सऊदी अरेबिया से। अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ गया है तो वो अपने आप को भारत से जोड़ रहे हैं, स्वाभाविक है, और हमारे को भी फायदा है, क्योंकि फिर हम बात हो रही है I2, U2, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE, कि हमारे ट्रेड रूट्स यहाँ से होते जाएं, इजराइल होके ग्रीस पहुंचे और यूरोप जाएं। ठीक है, सबने ट्रेड करना है, सबने व्यापार करना है, सबने कॉमर्स करना है, तो उसके लिए बड़े ऑप्शन हैं। डिफेंस अलाइनमेंट भी वो बहुत हमारे साथ कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कल जाके ईरान से लड़ाई शुरू कर दें, हमको भी जरूरत है वो सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड फॉर यूएई। क्या इस वक्त ईरान से युद्ध यूएई के लिए फायदेमंद होगा? मैं नहीं समझता। अगर उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हिट हो गए तो बहुत तबाही होगी। तो ऐसे टाइम पे लड़ाई नहीं दी जाती। यू हैव टू डिसाइड कि हम लड़ाई से अचीव क्या करेंगे। लड़ने के फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, कि अगर चलिए यूएई भी तैश में आके उन्होंने भी बॉम्बिंग कर दी ईरान की, वहां से डिसैलिनेशन प्लांट हिट हुए, तो फिर मतलब नुकसान किसका है? बिल्कुल तबाही है। हमको तो अपना नुकसान बचाना है ना। बिल्कुल। अपना नुकसान बचाना है। तो मेरे ख्याल हमारा भी यही परामर्श रहना चाहिए कि अब ये लड़ाई खत्म हो। ये सबका नुकसान तो कर ही रही है, खासम खास नुकसान कर रही है गल्फ के देश। इतनी अच्छी इकोनॉमी उनकी जा रही थी, वो सब ऑयल गैस तो खत्म ही है, फर्टिलाइजर खत्म है,
हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड, पोटैश वगैरह सब खत्म एक्सपोर्ट। और जो दुबई हमें क्या साहब रियल एस्टेट का एक टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रही थी, बिल्कुल उसकी तबाही हो गई है। उसका यूएसपी था कि भाई यहाँ शांति है, बिल्कुल, तो और सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी। अब वही खत्म हो गया तो फिर बेचारे उनके पास रह क्या गया? तेल उनका नहीं जा रहा, गैस उनकी नहीं जा रही, अमोनियम नाइट्रेट उनकी नहीं जा रही, ऊपर से जो टूरिज्म के लिए फैसिलिटेट करने के लिए जो शांति थी, ट्रेड वगैरह, ट्रेड टूरिज्म सब वो भी अगर बर्बाद हो गया तो इसमें फायदा किसका है? बाकी सर इन सब चीजों के बीच में एक चीज बड़ी और निकल के आई है, बड़ी हैरान करने वाली भी है, चाहे वो भारत हो, रशिया हो, चाइना हो, यूक्रेन हो, या बहुत सारी अन्य कंट्रीज ऐसी हैं जो लगातार हथियारों का टेस्ट कर रही हैं। हथियारों की होड़ सी मची हुई है सर, और खरीदने की बात चल रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। भारत ने भी हाल ही में एक अग्नि 6 का भी एक्सपेरिमेंट किया है, और हमारे DRDO के चीफ ने भी बोला है कि हम तो बस परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, ICBM हमारी तैयार है। सर क्या आपको लग रहा है कि युद्ध की वजह से एक होड़ मच गई है पूरे विश्व में हथियारों की खरीदने की, हथियारों को बनाने की? भाई जब चारों तरफ युद्ध हो रहा हो तो और विकल्प क्या है आपके पास? अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर तो आप मरोगे। जब चारों तरफ युद्ध छिड़ रहे हैं, आग लग रही है, आप बोले नहीं साहब हम तो तैयारी नहीं करेंगे, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, ये हैं, तो फिर अहिंसा, फिर चरखे काटते रहो, मरोगे। तो आपके पास कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं सिवाय कि अपनी सैन्य तैयारी को तेजी दें। क्या आपको लग रहा है बहुत आराम से चल रही है अभी भी, जिस स्पीड पे होनी चाहिए उस पे नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई इंतजार नहीं करेगी कि आप तैयार होंगे तो दूसरे लड़ेंगे, वो वेट करेंगे साहब नहीं अभी तैयार नहीं। ठीक है साहब, कल पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध हो सकता है, आर यू रेडी? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। बहुत कुछ काम किया गया है, यस किया गया है, पर बहुत कुछ बाकी है। तो वो आप ये बोले नहीं साहब हम 10-15 साल में बराबर कर लें। 10-15 साल हैं आपके पास। जेट्स लगातार कम हो रहे हैं सर हमारे। 28 स्क्वाड्रन पे एयरफोर्स आ गई है साहब, जो 42 आपके मुताबिक होनी चाहिए। और जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो 50-60 स्क्वाड्रन होने चाहिए अगर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से निपटना है। ठीक है, तो ये आपको स्पीड अप नहीं किया। हम अब साहब 2 साल तो हो गए सुनते सुनते, रफाल आ गया 160 आ रहे, 200 आ रहे, किधर आ रहे? नहीं आ रहे तो मारो रफाल को गोली, 200 आप सुखाई 30 और ले लो, क्योंकि आपके जैगवार रिटायर होने वाले हैं, मिराज रिटायर होने वाले हैं, आपके MiG-29 रिटायर होने वाले। तो खाली करके क्या सीटी बजाएंगे? घर भेज देंगे साहब, पैसे बचा लेंगे। पैसे बचा लोगे, आप नहीं बचोगे।